अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरे चैनल पर खुशामदीद। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो जी इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैंने इन छुट्टियों में बच्चों को किस तरह से एंगेज रखा है किन एक्टिविटीज़ में। मैं चूँकि क्राफ्ट और आर्ट मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक़ से करती हूँ और जितना मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसमें कर लूँ थोड़ा बहुत। तो जी ये मैंने बनाया था वॉल आर्ट कह लें आप, मतलब वॉल पे लगाने के लिए। ये गिफ्ट पेपर बैग था जिसको मैंने खोला है उसको, और उसके ऊपर पे ये मैंने पेपर लगाया और साइड पे ये ब्लैक बाउंड्री बनाई है और फिर मैंने इसको दीवार पे लगाया था। और ये बोर्ड मार्कर के साथ मैं कर रही हूँ, वाइट बोर्ड मार्कर है ना मेरे पास, बस यही था, परमानेंट मार्कर नहीं था तो फिर मैंने कहा चलो इसी से। ये ज़िगज़ैग बनाने से ना इसकी बाउंड्री का इफ़ेक्ट ज़रा अच्छा आ गया। और फिर मैंने इनको दो तरीक़ों से दीवार पे लगाने की कोशिश की कि जिस तरह से भी ये अच्छा लग जाए, और ब्लू टैग के साथ मैंने लगाया इसको। एक तरीका तो ये था और मुझे लग रहा है यही वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा फिर जो दूसरा तरीका था वो थोड़ा कुछ इस तरह से था। तो मैंने अब देखें ना, ये नहीं मुझे इतना वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा वैसे। तो जी बच्चों के साथ हमने इन छुट्टियों में स्क्रैबल खेली थी और अपने आप रूल्स बना के भी खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी तरह से चलना है। तो जिस तरह से बच्चों को इजी लगता है हम उस तरह से फिर खेल लेते हैं ताकि थोड़ा बच्चे घुल मिल भी जाएं गेम के साथ। और नामचीज़ जगह का तो आपको पता ही है, वो हम खेलते होते थे छोटे होते। और यहाँ पे चूँकि हम अब इधर इन मुल्क में रह रहे हैं तो यहाँ बच्चे ज़रा इंग्लिश में समझते हैं, बात कर लेते हैं उर्दू में, बोल लेते हैं, नाम चीज़ जगह का भी उर्दू में पता लग जाएगा, लेकिन लिखने में उनको थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम फिर इंग्लिश में खेल लेते हैं, तो हमने फिर इंग्लिश में खेल लिया और काफ़ी अच्छा मज़ा आया खेलने में। वैसे तो मैं वो चलें छोड़ें। अच्छा, ये एक और गेम है जो हम बचपन में खेला करते थे, ऐसे डॉट्स लगा के ना, तो इस तरह से हमने पेंसिल को फ्लिप करना है, जहाँ तक आपको आखिरी हद आपकी पेंसिल की नज़र आती है ना वहाँ आपने फिर डॉट लगाना है। इस तरह बारी बारी आप बारियाँ लेते जाते हैं और जो एंड पे ऊपर एंड तक पहुँच जाएगा ना तो वो फिर जीत जाता है। और बस एक होता है कि एक इत्तेफाक से कोई लंबी सी लाइन लग जाती है तो वो उधर ही फिर चेंज आ जाता है उसमें। तो ये जी हमने खेली थी लूडो, ये हमने घर पे ही बनाई हुई है। और ये गोटियाँ हमारे पास पड़ी हुई थी, चाइनीज़ चेकर्स कोई गेम है पता नहीं, वो तो हमें नहीं खेलनी आती, उसकी ही गोटियाँ थी तो वो हमने इसके लिए इस्तेमाल की। तो बच्चों को खेल में जब हमने मशगूल कर लिया, अच्छी तरह फ़ारिग हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी अब इनको खिला पिला भी लें। तो आज चूँकि सालन हमने नहीं बनाया तो जो हमारे पास घर में उस वक़्त अवेलेबल था हमने सोचा चले हम उसी से आज डिनर कर लेते हैं। तो जी मेरे पास नान पड़े हुए थे और चिकन टेंडर थे, तो मैंने फिर काफ़ी हेल्दी किस्म का ये हो गया था, पिज़्ज़ा की तरह ही था। पहले मैंने नान को मतलब तवे पे गरम कर लिया था अच्छी तरह से और अवन को प्री हीट पे लगा दिया था 150 पे और फ़ैन पे ना, तो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया उसको। और फिर मैंने ये सारी जो भी सब्ज़ी आपके पास घर में अवेलेबल हो, तो मेरे पास सिर्फ कैप्सिकम ही थी, मैंने फिर कैप्सिकम डाल ली और नान के ऊपर मैंने चिकन टेंडर रखा, कैप्सिकम रखा। इन्होंने बेसिकली बच्चों ने रखा, मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने इनको कहा अगर खेल तो लिया है तो चलो अब ये काम भी करो। तो ये सब का फिर इन्होंने बना लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्दी पेट भरने वाली खुराक हो गई थी ये। तो बस ये एक और चीज़ थी वो बच्चों के लिए मैं लाई हुई हूँ, वो हैं बीड्स, मेल्टी बीड्स है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। कि वो भी बच्चे उस एक्टिविटी में भी काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं और काफ़ी देर उसके साथ ना बनाते रहते हैं चीज़ें, तो ध्यान भी उनका रहता है और दिमाग भी उनका खुलता है और आइडियाज़ भी उनको आते हैं और खुशी होती है जब वो अपना एंड प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो वो उसको देख के बड़ी उनको खुशी मिलती है। चलें जी, ये तो हमारा पार्ट 1 था। इंशाल्लाह किड्स एक्टिविटीज़ के पार्ट 2 के साथ कल मैं आपको मिलूँगी। और ये बस चीज़ जो है डाल के इसके बाद मैंने 180 डिग्रीज़ पे इसको रख के 10 मिनट तक किया था और फ़ैन बेक ही था, ये ग्रिल मैंने नहीं चलाई थी, इसमें फ़ैन ही था सिर्फ। और जब आपको नज़र आने लग जाता है ना कि आपकी चीज़ जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है ऊपर से, तो तब मैंने इसको निकाल लिया था, क्योंकि फिर यह ना कि आप जितनी देर रखेंगे वो ना अकड़ जाएगा और फिर खाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो सॉफ्ट ही रहे तो फिर वो खाना आसान रहता है। चलें जी, बच्चों ने ये कर लिया तैयार, हम अब इसको नोश फरमाते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।